हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशंस, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे हम, उसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, देन क्लासिफिकेशंस देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल लिमिट्स, देन उसके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन PWD मीन्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करने के लिए। देन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र दैट इज़ BOT, उसको BOT से इंडिकेट करते हैं। वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट क्या है वो देखेंगे, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। देन नेक्स्ट देखेंगे हम नेचर ऑफ एग्रीमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्टली देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स इज एन अंडरटेकिंग बाय पर्सन और फर्म टू डू वर्क अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। द वर्क may be of construction, repairs, supply of materials, labors, etc. और हम ये भी कह सकते हैं कि an agreement between two parties such that it is enforceable by the law and must be agreed. मीन्स ये एग्रीमेंट है दो पार्टी के बीच में का। ठीक है, उसमें कुछ लॉज रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। मीन्स जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एंड कुछ लॉ मीन्स कुछ एक्ट दिए गए हैं। देन और इसको हम इस टाइप से भी डेफिनेशंस कह सकते हैं, द नेगोशिएशंस बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर for the cost of control. Then contractor means the term contractors comes from the legal agreement. Then will be a legal agreement between the owner and builder. Means contractor means legally agreement हो रही है in between owner and builder के बीच में की। ठीक है, A contractor may be a builder, but a builder may or may not be a contractor. एक कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर का काम कर सकता है, but a builder not be a contractor. ठीक है, then overview of Indian Contract Act 1872. As an Indian Contracts Act 1872, contract is an agreement enforceable at law, but each agreement is not necessarily a contract. Term contractor means a person or firm which makes an agreement for execution of work, supply of the materials. देन नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हमने लास्ट पॉइंट देखा था कॉन्ट्रैक्ट का, इसकी डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी गई है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कई बार। समर 10, विंटर 10, विंटर 12, समर 13, समर 19, विंटर 19, समर 14 एंड समर 15 में। देन उसके बाद देखते हैं हम उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू एग्जीक्यूटिव वर्क बाय एक्सपीरियंस पर्सन। मीन्स ये जो वर्क होता है एग्जीक्यूट करता है एक्सपीरियंस पर्सन।
द वर्क्स to execute work with most competitive rate. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू डू वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन. जो हमें स्पेसिफिकेशन दी गई रहती है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है. देन टू यूज़ लेटेस्ट मशीनरीज एंड टेक्निक्स. टू हैव फ्री हैंड फॉर अ सुपरवाइजर टू चेक द वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर विदाउट इंटरफेरेंस. दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में. स्टेट फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये क्वेश्चन पूछा गया है विंटर 19 में. एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं. देन स्टेट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है विंटर 11, विंटर 12, समर 13, समर 17, समर 19 एंड विंटर 19 की. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखने का. या फिर कंबाइन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है. तो ध्यान में रखने का. ईजी है, सिंपल से. देन नेक्स्ट वी विल बी डिस्कस रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग. सेकेंड इज सब्जेक्ट मैटर करता है कौन से सब्जेक्ट के लिए. देन कैन बी एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ. देन पार्टीज मस्ट बी competed. Free consent of parties. Sixth one is attested by witness. Attested by witness. ठीक है. अभी वन बाय वन थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं. Contracts in written means contracts should be in written or writing and should be signed by both the parties, that is owner and contractor. मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हम राइट करते हैं एंड वो साइन होना चाहिए, बोथ पार्टीज ने उस पर साइन की होनी चाहिए, ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि. एंड इन केस ऑफ गवर्नमेंट द पर्सन ऑथराइज शुड साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट. अगर ये केस हमारा वर्क गवर्नमेंट का हो और वो पर्सन ऑथराइज कर रहा हो तो साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट की साइन होती है ऑन उसके बिहाफ में डिपार्टमेंट कर देता है. ठीक है. देन सब्जेक्ट मैटर. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी लीगल एंड डिफाइनाइट. मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है वो लीगल एंड डिफाइनाइट होना चाहिए. इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, नॉट टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट. वो ईजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट्स और एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इसलिए वो सब्जेक्ट मैटर जो होता है एग्रीमेंट का वो हमें लीगल एंड डिफाइनाइट प्रिपेयर करना होता है. देन कैन बी एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ. ऑल टर्म्स कंडीशन वर्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ सो दैट इफ सिचुएशन अराइजेस द पार्टीज साइनिंग शुड नॉट escape from their responsibilities. Then parties must be competent. The parties signing the contracts should be competent enough to carry out work. The next is free consent of parties. Both parties must give their free consent to do the work as per agreement contract. Attested by witness. Contract should be attested by responsible person or officer. Means contract को टेस्ट करना चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने और ऑफिसर ने. ठीक है.
These are the requirement of valid contracts. Then next we will discuss types of engineering contracts. ठीक है, तो ये कुछ फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये कुछ टाइप्स दिए गए ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो वो देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकंड वन इज आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, थर्ड वन इज परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ सब टाइप दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकंड वन इज कॉस्ट प्लस फिक्स फ्री कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज कॉस्ट प्लस वेरिएबल फ्री कॉन्ट्रैक्ट, fourth one is cost plus variable percentage. Fourth type is labor contract. Fifth type is demolition contract. Sixth one is fees contract. Seven is target contract. Eight is negotiated contracts. Nine one is material supply contract. ठीक है, दिस आर द टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट. तो अभी वन बाय वन देख लेते हैं. ठीक है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इन लमसम कॉन्ट्रैक्ट द कॉम्प्लीमेंट वर्क एज पर प्लान एंड स्पेसिफिकेशन इज कैरी आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्टन फिक्स अमाउंट एज पर एग्रीमेंट. मीन्स लमसम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट वर्क है ये, इसको हम प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं. स्पेसिफिकेशंस कैरी आउट बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर सर्टन फिक्स अमाउंट एज पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, द ओनर प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस एंड कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस सर्टन अमाउंट. ओनर कुछ इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है या फिर रिक्वायर्ड करती है, एंड कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस सर्टन अमाउंट, एंड कुछ कॉन्ट्रैक्टर के चार्जेस पेड करती है कुछ अमाउंट में. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स आर लिमिटेड और व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू वर्क आउट एग्जैक्ट क्वांटिटीज और वर्क टू बी एग्जीक्यूट. ये कॉन्ट्रैक्ट्स कब सुटेबल है? जब नंबर ऑफ आइटम्स हमें लिमिटेशन में दिए होते हैं या फिर पॉसिबिलिटी होती है कि वर्कआउट एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ में दिए गए हो. ठीक है, द नेक्स्ट द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क प्लान्स एंड डिटेल ड्राइंग, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेनल्टी, progresses and other condition of contracts are included in agreement. Through it is lump sum contracts, contractor will be paid at regular interval of 2 to 3 months as per progress of work on the basis of certificate issues by engineer in charge. A schedule of rates is included in agreement for making payment of extra item. ठीक है, द नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट एडवांटेजेस इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज नोन बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क. मीन्स इसका एक ये एडवांटेजेस है कि वर्क कंप्लीट होने से पहले हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाती है. ठीक है, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में, लमसम कॉन्ट्रैक्ट में. देन प्रोग्रेस वर्क इज़ फास्ट, जो प्रोग्रेस वर्क होता है वो फास्टली चलता है. देन ओनर नीड्स नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्टाफ टू मेंटेन अकाउंट्स. कॉन्ट्रैक्टर कैन डिराइव मोर प्रॉफिट बाय प्रॉपर प्लानिंग. डिटेल मेजरमेंट ऑफ work is not required except in case of addition and alteration. मीन्स डिटेल मेजरमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता है यहाँ पे वर्क का. ठीक है, एडिशन एंड अल्टरेशंस के केस में. दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स.
देन नेक्स्ट देखते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर, वो FOE फो नहीं है, फॉर है स्मॉल वर्क। ये इसका यही डिसएडवांटेज है कि ये स्मॉल वर्क के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एक्स्ट्रा आइटम्स कॉन्ट्रैक्टर में डिमांड हायर रेट्स। एक्स्ट्रा आइटम्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर रेट डिमांड्स करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। देन एक्स्ट्रा आइटम कैन बी कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट एश्योर, मीन्स क्वालिटी ऑफ वर्क एश्योर नहीं रहता। देन कॉन्ट्रैक्टर में कोट हायर रेट एंड thus हायर टेंडरिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे लमसम कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक पे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इनमें से कुछ एनीवन एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। समर 11, विंटर 13, समर 17, विंटर 17, समर 18 एंड विंटर 19 के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। देन एक्सप्लेन लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स इन डिटेल, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, एंड पूछा गया है समर 11 एंड विंटर 19 में इससे रिलेटेड, ठीक है। एंड इससे ये टाइप के एडवांटेजेस भी पूछे गए हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है समर 18 एंड विंटर 18 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने का, बहुत ही इजी है, बेसिक्स है, मीन्स इजी टर्म्स है। एक बार समझ लीजिएगा आप तो इजी वे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। In this contract, contractor are required to quote rates for each individual items of work on the basis of schedule of quantities supplied by department. Rates of contractor for units of item includes material, labor, overhead cost and profit. The schedules include full description of item as per sanction estimate, approximate quantities. The actual quantities may be more or less than estimate quantities, but rate of items remains fixed. इसमें शेड्यूल्स में फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम दिए गए रहते हैं, सैंक्शनिंग करते हैं ना एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज़ में, तो उसके फुल डिस्क्रिप्शन दिया गया रहता है। ये इंक्लूडिंग है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में, एंड जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है वो मे बी मोर और लेस दैन एस्टिमेट क्वांटिटीज़, वो ज़्यादा या फिर कम हो सकती है एस्टिमेट क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग, बट इसका जो रेट रहता है वो फिक्स रेट रहता है, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सुटेबल फॉर वर्क एग्जीक्यूट बाय गवर्नमेंट, PWD, रेलवेज डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सुटेबल है फॉर एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन, PWD, रेलवेज डिपार्टमेंट के लिए का वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट सुटेबल है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर बिल्डिंग रोड्स एंड ब्रिज एक्सेट्रा। ये बिल्डिंग रोड्स एंड ब्रिजेस वर्क एग्जीक्यूट करने के लिए भी सुटेबल है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ आइटम रेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट एडवांटेजेस इज क्वांटिटी ऑफ वर्क इज एज श्योर एज देयर इज
नो रिस्क फॉर कॉन्ट्रैक्टर. सेकंड एडवांटेजेस इज दिस कॉन्ट्रैक्ट अलाउज एक्स्ट्रा आइटम. इस कॉन्ट्रैक्ट में हम एक्स्ट्रा आइटम अलाउ कर सकते हैं. ये इसका बिग एडवांटेजेस है. देन कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड एज पर एक्चुअल मेजरमेंट, thus मेथड प्रूव्स इकोनॉमिकल. Fourth one advantages is variation in the quantities can be made during progress of work. मीन्स हम क्वांटिटीज़ में वेरिएशंस कर सकते हैं हमारे जिस प्रोग्रेस ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग. ठीक है. देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बैलेंस एज चांसेस ऑफ एक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस इज वेरी लेस. तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट. द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज नोन टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज़ नॉट नोन बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क. मीन्स इसका बिग डिसएडवांटेजेस ये है कि कंप्लीशन ऑफ वर्क मीन्स हमारा वर्क कंप्लीट होने से पहले हमें इसकी टोटल कॉस्ट पता नहीं चलती. ठीक है. ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है. देन कॉन्ट्रैक्टर कैन सबमिट अनबैलेंस टेंडर. कॉन्ट्रैक्टर अनबैलेंस टेंडर सबमिट करता है. देन बोथ पार्टी नीड्स टू अपॉइंट लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल रिजल्ट इन टू disputes between owner and contractor. These are the disadvantages of item rate contracts. ठीक है. तो जो नेक्स्ट टाइप्स है परसेंटेज रेट मेथड एंड उसके जो सब टाइप्स है एंड बाकी के कुछ भी अदर टाइप्स है टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे. तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है कि डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है. ठीक है. तो सिंपली ध्यान में रखने का कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़ के बीच में का एक एग्रीमेंट है. ये ओनर एंड व्हाट एंड बिल्डर के बीच का. ठीक है. तो ये ध्यान में रखने का द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज सच दैट इट इज एनफोर्सेबल बाय द लॉज एंड मस्ट बी एग्रीड. ठीक है. देन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की, ये देखे हमने आज. देन नेक्स्ट देखा है हमने रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उसको हमने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है. कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिटर्निंग क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कैन बी एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉज क्या है, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेड, फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, अटेस्टेस बाय विटनेस. ठीक है. ये सब देखा हमने. देन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देखा. इसमें हमने आज लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड आइटम रेट्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये देखा एंड उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हैं. बाकी का जो ये परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके कुछ सब टाइप्स वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. अब ध्यान में रखने का. ठीक है. इससे रिलेटेड आज हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं. इजी वे सिंपल ही है. ठीक है. तो ये ध्यान रखने का. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट.